जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि हथियारों के मामले में भारत काफी हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बेड़े में 70% से भी अधिक हथियार रशियन ओरिजिन है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ साथ भारत इस तरीके के डिपेंडेंसी को कम करने को लेकर काम कर रहा है। पर वहीं पे एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि कम से कम 10 से 15 साल और लगेगा भारत को, अगर भारत रशिया के ऊपर से अपना संपूर्ण डिपेंडेंसी को घटाना चाहता है। दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से 10 से 15 साल के बाद भारत को और रशिया का आवश्यकता नहीं होगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि टर्की के द्वारा किस तरीके से पाकिस्तान को दूसरा सबमरीन दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत के बेड़े के अगर हथियारों को देखा जाए तो भारत में जितने भी हथियार है उनमें सबसे अधिक मात्रा का हथियार आइदर सोवियत ओरिजिन है या फिर रशियन ओरिजिन है। एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके कई तरीके के अन्य हथियार जहां पे रशियन और सोवियत है, तो वहीं पे आर्मी के टैंक, राइफल, रॉकेट, इवन आर्टिलरी जैसे छोटे हथियार तक भी रशियन ओरिजिन है। हालांकि इस मामले में नेवी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है और नेवी के बेड़े में सबसे कम मात्रा में रशियन या विदेशी हथियार है और नेवी में ही सबसे अधिक मात्रा में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके की घटना घटा, मतलब जिस तरीके से एक के बाद एक रशियन हथियार पिटा और जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगने के कारण स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के ऊपर बाधा हुआ, उसे देखते हुए भारत की तरफ से ऑल्टरनेटिव की तरफ सोचा जा रहा है, मतलब रशिया के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम करने को लेकर काम किया जा रहा है। पर दोस्तों, वहीं पे एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी को घटाना चाहता है या फिर संपूर्ण रूप से रशिया के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, तो भारत को कम से कम 10 से 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। और खाली इंतजार नहीं, बल्कि इस 10 से 15 साल के अंदर भारत को अपने खुद के हथियारों के डेवलपमेंट और ऑल्टरनेटिव रास्ते को भी तलाशना पड़ेगा। तो दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट और इंडियन आर्मी के पूर्व मेजर जनरल एपी सिंह की तरफ से जानकारी दिया गया है कि बीते कुछ सालों में भारत अपने हथियारों के डिपेंडेंसी को रशिया के ऊपर से कम तो कर रहा है, लेकिन संपूर्ण रूप से रशिया के ऊपर से ये डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत को काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से वेस्टर्न देश चाहता है कि भारत रशिया के हथियारों के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को संपूर्ण रूप से अलग कर ले, वो फिलहाल इतना जल्दी संभव नहीं है। दोस्तों, मेजर जनरल सिंह का ये भी कहना है कि रशियन इक्विपमेंटों का आवश्यकता भारत को आने वाले कम से कम 10-15 साल तक होगा, क्योंकि भारत बड़े मात्रा में रशियन ओरिजिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, जिनमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29, MiG-21, सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही। और अगर एयरफोर्स के करंट फ्लीट को देखा जाए तो इसमें करीब 50% रशियन ओरिजिन हथियार है। वहीं पे दोस्तों, उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि साल 2011 से भारत की तरफ से रशिया के हथियारों के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटाते हुए रशिया से करीबन 33% कम हथियारों को परचेस किया जा रहा है और भारत काफी बड़े मात्रा में आइदर वेस्टर्न हथियार या फिर कहे तो स्वदेशी हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो MiG-21 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है, इसे आने वाले 10 सालों के अंदर जहां पे संपूर्ण रूप से फेज आउट कर दिया जाएगा, मतलब रिटायर कर दिया जाएगा, तो वहीं पे सुखोई 30 MKI जैसे बड़े आकार का एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स में काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, इसे भारत के द्वारा कम से कम साल 2040 तक इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस तरीके के एयरक्राफ्टों के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटाना भारत के लिए इतना आसान नहीं और इतना तेज रफ्तार में यह डिपेंडेंसी घटाना संभव भी नहीं होगा। जबकि वहीं पे अगर आर्मी के बेड़े को देखा जाए तो आर्मी के बेड़े में 4000 के आसपास रशियन ओरिजिन टैंक है, जिनमें T-72 और T-90 जैसे टैंक का इस्तेमाल भारत लंबे समय से कर रहा है। T-72 टैंक जहां पे इन टैंकों में सबसे पुराना टैंक है और आने वाले 10 सालों तक इन टैंकों को जहां पे भारत के द्वारा संपूर्ण रूप से रिटायर कर दिया जाएगा और इसके जगह में नए टैंकों को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो T-90 टैंक है, इसे भारत की तरफ से अभी भी कम से कम 20 सालों तक इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नया टैंक है और इसे हाल ही में ही इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल किया गया है। और अगर हड़बड़ी में इन टैंकों को समय से पहले ही रिटायर किया जाता है तो ये भारत के लिए नुकसानदायक होगा। नेवी के बेड़े में फिलहाल अगर कोई एक बड़ा हथियार भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर और किलो क्लास के सबमरीन। हालांकि दोस्तों, ये जो किलो क्लास के सबमरीन है ये काफी पुराना हो चुका है और शायद आने वाले 10 सालों के बाद इसे इंडियन नेवी के बेड़े में और ना देखा जाए। जबकि इंडियन नेवी के जो INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसे शायद और 15 सालों तक इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है और सबसे क्लोज तरीन एलाई भी है। पर इसके बावजूद भी भारत को इन हथियारों के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर ऐसे इन हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट रहा और आने वाले समय में भारत का पाकिस्तान या चाइना किसी देश के साथ या दोनों देशों के साथ कोई लड़ाई होता है और उस दरमियान सैंक्शन के कारण रशिया हथियारों का सप्लाई नहीं कर पाता है, तो भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर दोस्तों, इस डिपेंडेंसी को हटाने का मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य देश के ऊपर भारत फिर से डिपेंडेंट हो जाए और 10 साल के बाद उस देश के साथ भी भारत का रशिया जैसे ही कंडीशन हो। दोस्तों, यहाँ पे डिपेंडेंसी का घटाने का सिंपल मतलब ये है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत जिस तरीके से आगे बढ़ रहे उस तरीके से ही अपने हथियारों के जरूरतों को अपने कंपनी
कंपनियों के द्वारा ही पूरा करे, जिससे कि लड़ाई के दरमियान किसी भी तरीके के सप्लाई के ऊपर कोई बाधा ना पड़े। दोस्तों अब चलिए जानते हैं टर्की की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया दूसरा सबमरीन के बारे में। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक टर्किश कंपनी एसटीएम की तरफ से पाकिस्तान को दूसरा अपग्रेडेड सबमरीन दिया गया है। और दोस्तों ये सबमरीन असल में फ्रांस के कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ अगस्टा 90B क्लास का सबमरीन है और इन सबमरीन को टर्की के द्वारा पाकिस्तान के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। टर्की के जो एसटीएम कंपनी है उसके उनके जनरल मैनेजर का ये कहना है कि प्रोजेक्ट को लेकर टर्की की तरफ से साल 2016 में काम शुरू किया गया था और ये काम तब शुरू हुआ जब टर्की की कंपनी को विनर के रूप में घोषित किया गया। फिलहाल टर्की इन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीनों को हाफ लाइफ मॉडिफिकेशन के अंतर्गत मॉडिफाई कर रहा है ताकि इन सबमरीनों को और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। एसटीएम कंपनी के जनरल मैनेजर की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि कंपनी को अपग्रेडेशन के रिवॉर्ड मिलने के बाद कंपनी की तरफ से 20 साल पुराना इन सबमरीनों को संपूर्ण रूप से मॉडिफाई किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन सबमरीनों को अगर देखा जाए तो ये फ्रेंच कंपनी डीसीएनएस की तरफ से ही निर्माण किया गया था, जो कि फिलहाल नेवल ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के इन सबमरीनों को मॉडिफाई करने से मना कर दिया गया था और फ्रांस के बिना अनुमति के मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बिना अनुमति के टर्की की तरफ से पाकिस्तान के लिए इन सबमरीनों को मॉडिफाई किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इससे कुछ साल पहले यह भी जानकारी आया था कि टर्की की तरफ से पाकिस्तान के इन सबमरीनों को बिना अनुमति के मॉडिफाई करने के कारण फ्रांस काफी अधिक नाराज भी है। एसटीएम कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है या फिर कहे तो मिड लाइफ अपग्रेडेशन है, इसके अंतर्गत टोटल 3 सबमरीनों को मॉडिफाई किया जा रहा है और मॉडिफिकेशन के अंतर्गत सबमरीनों के एंटायर सोनार सूट, पेरिस्कोप सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर को रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के बेड़े के अगर सबमरीनों को देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान के पास टोटल 5 ऑपरेशनल सबमरीन है और इन 5 सबमरीनों में 3 जहां पे अगस्टा 90B क्लास के सबमरीन है तो वहीं पे 2 अगस्टा 70 क्लास के सबमरीन है। अगस्टा 90B क्लास के इन सबमरीनों को 2050 टन के सबमरीन के रूप में देखा जाता है और दोस्तों पाकिस्तान इन सबमरीनों को अपने बेड़े में साल 1999 में शामिल किया था। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये करीबन 76 मीटर लंबा है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 6 मीटर के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सबमरीन पानी के ऊपर 12 नॉट मतलब 22 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में जहां पे आगे बढ़ सकता है तो वहीं पे पानी के नीचे 20.5 नॉट मतलब 38 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। सबमरीन का रेंज भी करीबन 8,500 माइल या फिर कहे तो 13,680 किलोमीटर के आसपास है और ये सबमरीन पानी के नीचे करीबन 350 मीटर तक जा सकता है। सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 5 ऑफिसर और 36 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और सबमरीन में हथियार के रूप में SM-39 एग्जॉस्ट मिसाइल और 4 533 मिलीमीटर के बो टॉर्पेडो ट्यूब भी है। दूसरी तरफ इसमें टॉर्पेडो के अलावा माइंस को भी लगाया जा सकता है और पाकिस्तान इसमें मोड 2 टॉर्पेडो का इस्तेमाल करता है। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान के इन सबमरीनों को अपग्रेड करके जो टर्की के द्वारा दिया जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि इन सबमरीनों के जो सर्विस लाइफ है वो और 10 से 15 साल तक बढ़ जाएगा। जबकि पाकिस्तान अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए चाइना से भी 8 सबमरीनों को खरीदा है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों में पाकिस्तान असल में जर्मन के SMT के इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जर्मनी की तरफ से अनुमति न देने के कारण इसमें 2म दर्जे के कॉपी किया हुआ चाइनीज इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।